जय हिंद साथियों, मैं आदेश आप सभी का आपके अपने परिवार राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हम सभी पढ़ रहे थे विसर्ग संधि। क्या पढ़ रहे थे? विसर्ग संधि पढ़ रहे थे, क्योंकि हमने सबसे पहले संधि की परिभाषा, फिर उसके भेद, फिर स्वर संधि पढ़े, स्वर संधि के 5 भेद थे उसको पढ़ा, फिर व्यंजन संधि पढ़ा, व्यंजन संधि में कई सारे रूल पढ़े। अब हम विसर्ग संधि पढ़ रहे थे। विसर्ग संधि के हमने 4-5 रूल पढ़ चुके थे। आज हम जो भी रूल होगा उसके आगे देखेंगे और आज हमारा विसर्ग संधि समाप्त हो जाएगा। क्या? विसर्ग संधि समाप्त हो जाएगा और इसके बाद हम अब प्रैक्टिस की क्लास शुरू करेंगे। क्योंकि कंटेंट पढ़ाते पढ़ाते क्या हो रहा है कि आप सभी का सहयोग बहुत कम मिल रहा है, बहुत ही कम लोग देख रहे हैं। तो अब प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। उसके बाद सोच रहा हूँ कुछ दिन के मतलब एक और क्लास लाने को कुछ दिन में, क्योंकि सीटेट के लिए भी क्लास होनी ज़रूरी है। आप लोगों का सहयोग मिल नहीं पाता, इसलिए जो मैटर होता है उसे टाइप नहीं करा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से कुछ इनकम तो मिलती नहीं है और जब टाइप कराना होता है तो वहाँ से उसको भी पैसे देने पड़ेंगे। तो क्या है कि मैं फ़ोटो खींच के आपकी सीटेट की प्रैक्टिस सेट करवाता रहूँगा और हिंदी की भी प्रैक्टिस सेट चलती रहेगी। तो अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। हमें पढ़ना क्या है? विसर्ग संधि पढ़ना है। विसर्ग संधि। विसर्ग संधि का अगला रूल जो भी होगा, नंबर आपने अगर डाला होगा तो वो डाल लीजिएगा। क्या है अगला रूल? यदि विसर्ग के पहले यदि विसर्ग के पहले आ हो, यदि विसर्ग के पहले आ हो और बाद में वर्गों का तीसरा, चौथा, पांचवां वर्ण और क्या हो, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं आपको पता है? या, रा, ला, वा। और क्या हो? हा हो। ये सब क्या हो? विसर्ग के बाद हो। तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? विसर्ग के स्थान पर फिर ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा। यह हमारा विसर्ग संधि का अगला रूल है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया है तो आप क्लास में पूर्ण रूप से बने रहा कीजिए। अब हम इस रूल को लिखते हैं, उसके बाद उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो रूल क्या है? यदि विसर्ग के पहले विसर्ग के पहले आ हो। क्या हो? यदि विसर्ग के पहले आ हो और बाद में वर्गों का कौन सा? तीसरा, चौथा, पांचवा। तीसरा, चौथा, पांचवा तथा, और या तथा लिखते हैं क्या? तथा या, रा, ला, वा, हा, हो तो विसर्ग के स्थान पर या फिर कह सकते हैं आ और विसर्ग के स्थान पर, क्योंकि विसर्ग के पहले आ हो, यानी कोई भी वर्ण यहां पर होगा। मान लीजिए सा है, इसके बाद में क्या होगा? बाद में वर्गों का तीसरा, चौथा, पांचवा तथा यारा, लावा, हा में से कोई होगा बाद में। लेकिन यहां पर क्या है? मान लीजिए ये विसर्ग हो जाएगा, तो विसर्ग के पहले यदि आ हो तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा। या हम कहें ये जो सा में आ समाहित है, आ और विसर्ग को आ और विसर्ग को मिलाकर ओ हो जाएगा। बात दोनों ही सही है। क्या? बात दोनों ही सही है। तो
और विसर्ग के स्थान पर, आ और विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। अगर आपको ये नहीं लिखना आ और विसर्ग के स्थान पे, तो ये भी लिख सकते हैं कि विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम इस रूल को कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझने वाले हैं। अब जैसे देखते हैं, मनः धन अनुकूल। क्या? मनः धन अनुकूल। बाद में वर्गों का तीसरा, चौथा, पांचवा या अलावा या यहाँ पर आ भी लिख लीजिएगा। क्या? आ लिख लीजिएगा। ये छूट गया था। क्या छूट गया था? आहो। तो यहाँ पर देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि विसर्ग के पहले आ हो, यानी कोई भी व्यंजन होता है उसमें स्वर समाहित होता है, तो सब में आ समाहित होता है। क्या? आ समाहित होता है। जब हम का, खा, गा, घा, गा, चा, छा, जा, झा यहाँ पढ़ते हैं तब। यहाँ पर क्या है? ना है। ना में आ समाहित है, यानी आ मिला हुआ है। तो कहा गया है विसर्ग रूल में विसर्ग के पहले आ हो, आ है, और बाद में वर्गों का तीसरा, चौथा, पांचवा तथा अंतस्थ व्यंजन हो, हा हो, या फिर यहाँ पर लिखा है आ हो। तो यहाँ पर देखिए आ है, तो क्या हो जाएगा? जो ना में आ है, और ये जो बाद में विसर्ग है, क्या? ये जो विसर्ग है, आ और विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, माँ कर दिए, मान लीजिए ना, आ और विसर्ग क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। तो ओ कर दिए। अब उसके बाद क्या किए? मनो अनुकूल लिख देंगे। क्या कर देंगे? मनो अनुकूल लिख देंगे। क्या? मनोनुकूल लिख देंगे। क्या लिखेंगे? मनोनुकूल लिख देंगे। अब इसको जैसे यहां पर क्या था? यह विसर्ग और हो गया, लेकिन ये जो आ है, क्या है? आ है। अब आप सोच रहे होंगे यहां पर ओ भी हो रहा है, आ भी हो रहा है। क्या? ओ भी हो रहा है और आ भी हो रहा है। तो इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। किस प्रकार से? जब से हमें संस्कृत में लिखते हैं, क्या लिखते हैं? ये मनो हो गया, लेकिन ये इस आ को जैसे दो स्वर लगातार नहीं आते हैं। क्या? आपको ध्यान देना है कि दो स्वर लगातार नहीं आ सकते, तो इस प्रकार चिन्ह लगा दिया जाता है संस्कृत में। यह इस चिन्ह को क्या बोलते हैं? अवग्रह बोलते हैं। तो ठीक इसी प्रकार नुकूल लिख देंगे। क्या लिख देंगे? नुकूल लिख देंगे। क्या लिख देंगे? नुकूल लिख देंगे। तो ये हमारा सही हो गया पूर्ण रूप से। तो ये भी सही है और ये भी सही है। ये हमेशा इस तरीके से संस्कृत में लिखा मिलेगा, आपको इस तरीके से अपवाद में ही देखने को मिलेगा। अगर मनः धन अनुकूल मिला तो आपको मनोनुकूल इस प्रकार से ही देखने को मिलेगा। किस प्रकार से? इस प्रकार से। कौन वाला? ये वाला ही देखने को मिलेगा। उम्मीद है मैं आपको समझाने का प्रयास जो कर रहा हूँ उसमें सफल हूँगा, आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, जैसे इसी प्रकार देखते हैं क्या है। जैसे साधन अहम। क्या है? साधन अहम। साधन अहम। अब इसमें हमें संधि करना है। क्या संधि करना है? रूल क्या है कि विसर्ग के पहले आ हो, तो
तो आप देख रहे हैं विसर्ग के पहले क्या है, आ है, तो उस आ और विसर्ग का क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो यहां ओ कर दिए। अब आप देखो यहां पर स्वर मिल रहा है, क्या स्वर मिल रहा है, अहम, तो ठीक यहां पर क्या कर देंगे, सो हम इस प्रकार से लिख देंगे, क्या, सो हम इस प्रकार से करेंगे, हमारी संधि पूर्ण रूप से सही होगी। अब हम और अगला उदाहरण देखते हैं, जैसे मनः धन जा, क्या, मनः धन जा। अब आप यहां पर देख रहे हैं क्या कि विसर्ग हो, विसर्ग के पहले आ हो, बाद में वर्गों का तीसरा चौथा पांचवा या फिर अंतस्थ व्यंजन हा या आ हो। तो आप यहां देख रहे हैं चा छा जा, जा क्या है, तीसरा वर्ण है, तीसरा आया है, तो आ और विसर्ग का क्या करेंगे, ओ करेंगे। तो मां लिख दिए, ना कर दिए, ओ कर दिए, क्या, विसर्ग और आ के स्थान पर ओ कर दिए, बाद में जा है, जा लिख दिए। तो हमारा संधि करने पर जो शब्द बना वह क्या बन जाता है, मनोज शब्द बन जाता है। आगे देखते हैं अगला, जैसे यशः धन दा, क्या, यशः धन दा। अब देखो विसर्ग है, विसर्ग के पहले आ है, बाद में वर्गों का तीसरा चौथा पांचवा, ता था दा, दा क्या है, तीसरा है, तो इस आ और विसर्ग क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो या लिख दिए, शा लिख दिए और ओ कर दिए, बाद में दा है, दा लिख दिए। तो संधि करने पर शब्द क्या बन गया, यशोदा शब्द बन जाता है। अगले उदाहरण की तरफ देखते हैं, जैसे हम 5, 6, 7, 8 उदाहरण देख लेते हैं तो पूर्ण रूप से वह समझ में आ जाता है। 2-4 अभी और उदाहरण देखते हैं, फिर हम अगले रूल पे चलते हैं, और जब हम अगला रूल पढ़ लेंगे तो आज हमारा विसर्ग संधि पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। जैसे तपाह धन बल, क्या, तपाह धन बल। अब देखो विसर्ग है, विसर्ग के पहले आ है और बाद में क्या हो, वर्गों का तीसरा चौथा पांचवा हो, तीसरा चौथा पांचवा, या अंतस्थ व्यंजन हो, या हा हो या आ हो, तो बाद में क्या होगा, विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा। तो अब इस विसर्ग का क्या करना है हमें, ता कर दिए, पा कर दिए, विसर्ग स्थान ओ कर दिए, आगे बल लिखा हुआ है तो बल लिख दिए। तो हमारा संधि करने पर जो शब्द बना वह क्या बना, तपोबल, क्या बन गया, तपोबल शब्द बन जाता है। आगे देखते हैं यहां पर अगला उदाहरण, सराधन जा, क्या, सराधन जा, शा कर दिए, यानी विसर्ग के पहले राम में आ है, बाद में तीसरा चौथा पांचवा आना चाहिए, तो जा क्या है, चा छा जा तीसरा है, तो रा कर दिए, विसर्ग के स्थान पे ओ कर दिए, बाद में जा कर दिए, जा है। तो अब हमारा संधि करने पर जो शब्द बन गया क्या बना, सरोज शब्द बन जाता है। एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे मनः धन रथ, क्या, मनः धन रथ। अब देखो विसर्ग है, विसर्ग के पहले आ है, बीच में बाद में क्या होना चाहिए था, तीसरा चौथा पांचवा, या फिर अंतस्थ व्यंजन या हा या फिर आ होना चाहिए। तो अब आप देख रहे हैं ये रा आया हुआ है, क्या आया हुआ है, रा आया है, तो रा क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। तो अब क्या करेंगे, विसर्ग के स्थान पर ओ ही कर देना है हमें, तो माँ कर दिए, ना कर दिए, विसर्ग स्थान पे ओ कर दिए, रथ को उसी प्रकार लिख लिया, तो क्या बन गया, मनोरथ शब्द बन जाता है, क्या, मनोरथ शब्द बन जाता है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक और देख लीजिए उदाहरण, जैसे
बस ये लास्ट उदाहरण है इस नियम का। इसके बाद हम अगला नियम पढ़ने वाले हैं। मनः धन विकार। क्या? मनः धन विकार। अब देखो विसर्ग है, विसर्ग के पहले आ है, बाद में अंतस्थ व्यंजन होना चाहिए, तो बाद में क्या है? वा आया हुआ है। क्या आया है? वा आया हुआ है। तो अब इस विसर्ग के स्थान पर क्या कर देंगे? ओ कर देंगे। मनो विकार। क्या? मनोविकार शब्द बन जाता है। तो यह था हमारा विसर्ग संधि का अगला रोल। अब हम देखने वाले हैं क्या? विसर्ग संधि का लास्ट रोल, जो भी नंबर हो। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या करने वाले हैं? विसर्ग संधि का अगला रोल देखने वाले हैं। तो क्या है? यदि विसर्ग के पहले क्या? यदि विसर्ग के पहले ई यानी दीर्घ ई और ह्रस्व ई, और क्या हो? विसर्ग के पहले उ हो। यदि विसर्ग के पहले ई उ हो, ई उ हो, और विसर्ग के बाद क्या हो? और विसर्ग के बाद क्या हो? या रा लावा हो। यदि और क्या हो? या रा लावा हो, या फिर विसर्ग के बाद कोई स्वर हो। क्या? कोई स्वर हो, या रा लावा हा हो, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? और क्या हो? इनके अलावा और भी तो जो वर्ग होते हैं, वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो। क्या हो? तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, तो विसर्ग के स्थान पर क्या? तो विसर्ग के स्थान पर हमें ध्यान देना है, रा कर देना है। क्या कर देना है? रा कर देना है। उम्मीद है आपको रूल समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया एक बार और सुनिए, उसके बाद लिखते हैं। यदि विसर्ग के पहले ई उ हो, और विसर्ग के बाद वर्गों का तीसरा चौथा पांचवा या फिर कोई स्वर हो या अंतस्थ व्यंजन हो, तो उस विसर्ग के स्थान पर रा कर देना है। क्या करना है? रा कर देना है। अब हम इस रूल को लिखते हैं। यदि विसर्ग के पहले ई उ हो। क्या? यदि विसर्ग के पहले ई उ हो, और विसर्ग के बाद विसर्ग के बाद वर्गों का, यदि विसर्ग के बाद वर्गों का, और लिख लीजिएगा क्या? कोई स्वर वर्गों का तीसरा चौथा पांचवा तथा या रा ला वा हो तो विसर्ग के स्थान पर
विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है। विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है, या हम लिख सकते हैं कि विसर्ग के स्थान पर रा हो जाएगा। अब यह रूल आपको समझ में आया होगा। अब हम इसी रूल के तहत कुछ उदाहरणों को देखते हैं ताकि यह रूल पूर्ण रूप से समझ में आ जाए। तो हम उदाहरण देखते हैं, जैसे एक मिनट रुक जाइएगा। बस इंक भर लेते हैं थोड़ा सा। जैसे अब हम उदाहरण देखते हैं, क्या, निधन, धन आदर, क्या, निधन आदर। अब हमें क्या करना है, रूल क्या है, यदि विसर्ग के पहले इ उ में से हो, तो विसर्ग है, विसर्ग के पहले क्या है, इस बार ई है, और विसर्ग के बाद कोई स्वर हो, क्या हो, कोई स्वर हो, या वर्गों का तीसरा चौथा पांचवा हो, या अंतस्थ व्यंजन हो, तो उस विसर्ग के स्थान पर रा करना है। तो नी हमें ठीक वैसे ही कर देना है। अब विसर्ग के स्थान पे रा कर देना है। फिर क्या है, आ आया हुआ है तो आ इसमें समाहित हो जाएगा, आगे ठीक उसी प्रकार लिख देंगे दर। तो हमारा क्या हो गया, निरादर शब्द बन गया, क्या, निरादर शब्द बन गया है। तो अब आपको इसी प्रकार से उदाहरण के माध्यम से समझना है। अगला देखते हैं, जैसे क्या, अगला देखते हैं, दुह धन गुड़, क्या, दुह धन गुड़, क्या है, दुह धन गुड़। तो यहाँ पर देखिए, क्या, दा के पहले उ आया है, दा के पहले उ आया, सॉरी विसर्ग के पहले उ आया है, तो विसर्ग के पहले ई या उ हो तो यहाँ उ आया है, और उसके बाद कोई स्वर आए या फिर वर्गों का तीसरा चौथा पांचवा आए, तो का खा गा, क्या है, तीसरा आया हुआ है। तो इस विसर्ग के स्थान पर हमें क्या करना है, रा कर देना है। क्या कर देना है, रा कर देना है। तो हमें क्या करना है, ठीक उसी प्रकार दो कर लिए, विसर्ग के स्थान पे हमें रा कर देना है, आगे गुड़ लिखा है तो गुड़ लिख देंगे। लेकिन जो दुर्गुण शब्द बना इस प्रकार से लिखा नहीं जाता है, क्योंकि रा यहाँ पर अधूरा है, क्या है, रा यहाँ पर अधूरा है, और यहाँ पर भी हलंत रहेगा। तो यहाँ पर दुर्गुण जो शब्द बना है इसे हम इस प्रकार से लिखेंगे। किस प्रकार से, इस प्रकार से लिखेंगे। आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं, जैसे अगला उदाहरण है, दुह धन दशा, क्या, दुह धन दशा। विसर्ग के पहले ई या उ हो तो यहाँ पर उ है, बाद में वर्गों का तीसरा चौथा पांचवा या फिर स्वर या अंतस्थ व्यंजन हो, तो ता था दा क्या है, तीसरा वर्ण आया हुआ है। हमें क्या करना है, इस दु को वैसे ही लिख लेंगे, विसर्ग के स्थान पर रा करना है,
और रा हम इस प्रकार कर देंगे, जैसे दुर्गुण लिखा हुआ है उसे एक प्रकार दुर्दशा लिख देंगे। क्या हमारा जो संधि करने पर शब्द बना वह बना दुर्दशा। क्या बन गया? दुर्दशा शब्द बन जाता है। अगला देखते हैं, दुहधन आशा। क्या? दुहधन आशा। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यदि विसर्ग के पहले ई या ऊ हो, यहाँ पर ऊ आया है, विसर्ग के बाद कोई स्वर हो तो यहाँ पर स्वर आ गया है इस बार, या फिर क्या हो, वर्गों का तीसरा चौथा पांचवा हो या अंतस्थ हो, तो यहाँ पर कोई स्वर आ गया है। तो इस प्रकार क्या करेंगे, दुह को लिख दिए। लेकिन विसर्ग के स्थान पर रा होगा और रा के बाद कोई स्वर आया है, तो कोई भी स्वर आता है तो वह उसी में समाहित हो जाएगा, यानी रा में समाहित होगा। तो यह दीर्घ रा है, यानी आ है, दीर्घ आ, तो रा में आ जुड़ेगा। उसके बाद शा है तो सा लिखेंगे। तो हमारा संधि करने पर जो शब्द बनेगा वह बनेगा दुरासा। क्या बन जाएगा? दुरासा शब्द बन जाएगा। अगला उदाहरण जैसे देखते हैं, निधन भय। क्या? निधन भय। विसर्ग के पहले ई उ हो तो ई आया हुआ है, लास्ट में क्या होना चाहिए, कोई स्वर, यानी विसर्ग के बाद कोई स्वर हो, या फिर वर्गों का तीसरा चौथा पांचवा में से होना चाहिए। तो इस बार भा है तो पा फा बा भा क्या है, चौथा वर्ण आया हुआ है। तो विसर्ग के स्थान पे हमें रा करना है, तो नी कर दिए। विसर्ग के स्थान पे हम रा करेंगे, लेकिन इस अधूरे रा को इस प्रकार नहीं लिखते, आगे भय है, भय कर देंगे तो न हो जाएगा। क्या शब्द हमारा जो बनेगा वह निर्भय शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा? निर्भय शब्द बन जाएगा। एक उदाहरण और देख लेते हैं और विसर्ग संधि आज समाप्त करते हैं। अगला उदाहरण यहां देखते हैं, जैसे निधन जल। क्या? निधन जल। विसर्ग के पहले उ हो तो ई आया हुआ है, बाद में कोई स्वर हो या वर्गों का तीसरा चौथा पांचवा हो या अंतस्थ व्यंजन। तो चा छा जा क्या है, तीसरा है। क्या है? तीसरा है। तो विसर्ग के स्थान पे क्या करना है, हमें रा करना है। तो विसर्ग के स्थान पे हम रा करेंगे तो हमारा जो शब्द बनेगा वह निर्जल शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वह शब्द जो है वह निर्जल शब्द बन जाएगा। तो उम्मीद है आपको यह क्लास समझ में आई होगी। बस आप सभी से हमेशा एक रिक्वेस्ट, अधिक से अधिक सहयोग करें, क्योंकि बिना सहयोग से कुछ नहीं होने वाला। क्या होता है कि मैं प्रयास करता हूँ अधिक से अधिक दे सकूँ, अधिक से अधिक हेल्प कर सकूँ। तो क्या है कि ज्योग्राफी वाले जो टीचर हैं वो पढ़ा रहे हैं, उन कब तक पढ़ाएंगे वो उनके ऊपर है, लेकिन जैसे आप जितना अधिक सहयोग करोगे उतना अच्छा मैं कर सकता हूँ। बात आप समझ रहे होंगे। तो आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं। आप सभी को इस क्लास में जुड़ने के लिए, इस चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।